पंजाब विधानसभा चुनावी जंग मजेदार होती जा रही है। सभी विधानसभा में प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जी जान से लगे हुए हैं। इसी को लेकर फर्स्ट इंडिया ने ग्राउंड जीरो का रुख किया और जाना जनता का मूड। पंजाब की गलियों में चुनावी लहर छिड़ चुकी है और इसीलिए हम आज आपको फिर से लेकर आए हैं पंजाब की गलियों में और पंजाब के विधानसभा क्षेत्र डेरा बस्सी में। यहाँ पर जानेंगे जनता से कि क्या वाकई जनता क्या चाहती है, जनता इस बार किसको वोट देना चाहती है। आप इसे शुरू करना चाहेंगे सबसे पहले, किसको इस बार वोट देने वाले? जी, जो विकास के कार्य करेगा हम उसी को वोट देंगे। मतलब आप हमारे से अब पूछ रहे हैं कि आपके इलाके का क्या वो हाल है। मतलब हमारे इलाके में जो कमेटी है वो पंजाब की सबसे रिचेस्ट कमेटी है। इसकी आमदन दूसरी कमेटियों से बहुत ज़्यादा है और ये जितना भी मतलब जो इसका आमदन है वो आप ये लगाओ कि दूसरी कमेटियों को, दूसरे महकमों को मतलब फंड्स वगैरह देती है। तो पार्टी, अगर एक पार्टी पूछना चाहो आप पार्टी के बाद में आएंगे, बाद में मतलब पहले आप ये देखिए कि जो जिस आदमी को आमदन है और उसका जो विकास है, जो पहले वाले लीडर जहाँ कोई पार्टी थी उनका जो विजन था उन्होंने अपने विजन से काम किया। अब जो हम लहर को देख रहे हैं, जो इनके विचार हम सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनका विजन जो है वो उनके अलग है। तो वो कहते हैं जब इतना पैसा कमेटी के पास है तो कार्य क्यों नहीं हो रहे। जो हुए हैं उन्होंने किए हैं, वो उनका विजन था। मतलब इतना, जैसे आप ये लगाओ कि आप दुबई देखा है ना जी, दुबई में आज से 15 साल या 20 साल पहले क्या था, खाली पैसा था मगर उसकी डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन अगर मैं संक्षिप्त में जवाब मेरी बात पूरी होने दो, उसके बाद आप क्वेश्चन करते रहना। मतलब दुबई में पैसा था मगर उसका जो लीडर था उसका विजन जो था वो छोटा था, तो पैसा होने के बावजूद भी उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब उसमें एक ऐसा लीडर आ गया है दुबई में, मतलब पैसे के साथ उसने जो डेवलपमेंट की है। अब उनके पास डीजल और पेट्रोल था, वो पेट्रोल पे डीजल पे डिपेंड थे, तो अब उनको इतना ज़्यादा उन्होंने दुबई को डेवलप कर दिया है कि अब उनको पेट्रोल की और डीजल की कोई आमदन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। उन्होंने उसको सैर सपाटे में बदल दिया है। अब उन्होंने उसकी आमदन बहुत ज़्यादा बदल दी है, बहुत ज़्यादा कर दी है। ऐसे ही हमारी कमेटी की जो आमदन है बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास साथ में दो चंडीगढ़ शहर है, पंचकुला शहर है, उसको अपनी डेवलपमेंट करने के लिए सरकार से फंड लेना पड़ता है। तो अगर एक पार्टी का अगर मैं नाम जानना चाहूँ, पार्टी का, पहले आप मेरी बात को पूरा कीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं आपको कहूँगा। आप मेरे से जो कहना चाहते हैं मतलब आप सुनिए पहले। मतलब जो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बार कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, इनसे पूछना चाहेंगे किसको इस बार, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किसका? देखिए, अकाली सरकार काफ़ी टाइम से है लेकिन लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट इतनी हुई नहीं है। तो इस बार जो जनता है उनका झुकाव है जो वो कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं भी हैं दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी, फिर भी वो हमारे काम करवा रहे हैं। हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमें किसी भी पार्टी से कोई इतना सरोकार नहीं होता, लेकिन हमें ये लगता है जो हमें फैसिलिटीज़ दे, हमें जो चाहिए, हमारी कॉलोनी में पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वो सब कांग्रेस सरकार हमें प्रोवाइड करवा रही है इस टाइम भी। अगर वो सीट पे आ जाएंगे तो और भी काम करेंगे। तो इस विधानसभा क्षेत्र में सुविधाएं और विकास कांग्रेस पार्टी के अंडर में होने को लग रहा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे अकाली दल की सरकार थी। आपसे पूछना चाहेंगे किसको इस बार वोट देने का इरादा? मेरे ख्याल से तो उसी को वोट देना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि जैसे कि पहले किसको ऑब्वियसली ढिल्लों जी को ही देना चाहिए वोट कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो अभी तक तो इसमें कोई भी सुधार नहीं देखने को मिला है यहाँ पर। क्योंकि मुझे खुद यहाँ पर एजुकेशन के लिए, मतलब जैसे कि अब मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे इसके लिए यहाँ पर कोई कॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ता है और इसके लिए काफ़ी मतलब तो विकास नहीं है यहाँ पे, इनका ये खास मुद्दा है। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे आप इस बार क्या, पहले तो सबसे पहले पूछूंगी कि क्या चुनावी माहौल क्या लग रहा है इस बार? चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे देखी है, अभी लोग ज़्यादातर दीपेंद्र ढिल्लों जी को पसंद करते हैं, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि हमारे एरिया में काफ़ी पुराने टाइम से 20-22 साल से अकालियों की सरकार चल रही है और आज हम भी देखते हैं सड़कें, सीवरेज, बेसिक अम्यूनिटीज़ को ही तरस रहे हैं सब। और आई थिंक 8 महीने से पीछे कांग्रेस की कमेटी है
और उन्होंने जितने भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, सड़कें, सीवरेज, ट्यूबवेल्स बड़े नए इंस्टॉल करवाए हैं, ट्रांसफार्मर्स करवाए हैं, और हम सभी दीपेंद्र ढिल्लों जी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि तो उन्होंने मुद्दा ये कहा जाए कि मुद्दा इस बार विकास का है, इस वजह से इस एरिया में विकास का ही मुद्दा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले अकाली दल की 20-21 साल कम से कम कमेटी रही है। उन्होंने कभी ऐसा मूलभूत जो सुविधाएं, पानी, बिजली, लोगों की सड़कें, उन्होंने अपना ही सब कुछ किया। ये टाइलें भी जो हमारे एमएलए हैं यहाँ से अकाली दल के, उन्हीं के फैक्ट्री की टाइलें हैं और वही टेंडर देते हैं अपने लोगों को, वही लगवाते हैं, फिर कभी तोड़ देते हैं, कभी फिर लगवा लेते हैं। अब की बार कांग्रेस की 21 साल बाद कमेटी आई है, कोई 6 महीने पहले ही। इन्होंने जो एमसी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा लोगों के बीच में आए हैं, ट्यूबवेल्स लगवाए हैं नए, बिजली पानी का जो भी ट्रांसफार्मर लगवाए हैं नए। यही चलिए आपको पूछते हैं, क्या इस बार विकास कौन सी पार्टी के अंडर में देखने को मिलेगा? अपना दविंदर सिंह ढिल्लों की कमेटी में। पार्टी कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। आपसे पूछेंगे किसका? कांग्रेस का मैम, पूरी तरह से विश्वास एकदम? 110%। तो इधर से झुकाव ज्यादातर कांग्रेस की तरफ। आपसे पूछना चाहेंगे किसको इस बार वोट? इस बार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और दीपेंद्र ढिल्लों जी यहाँ से जो कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस पार्टी को, उसको जिताएंगे 100%। चलिए, पीछे बाबूजी खड़े हैं, इनसे पूछना चाहेंगे, आपसे पूछेंगे किसको इस बार वोट देने का, क्या झुकाव किस तरफ? कांग्रेस के आसार अच्छे दिख रहे हैं और कांग्रेस ने अब 7-8 महीनों में काम भी किए हैं। एक ट्यूबवेल की समस्या थी हमारे, वो ट्यूबवेल की समस्या भी हल करी है। अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, जो थोड़े दिनों में वो भी हो जाएगा। तो विकास के तरीके से अगर हम बोलें कि विकास एक मुद्दा है, इस वजह से कांग्रेस को देना चाहेंगे? हाँ ठीक है, अच्छी है सरकार, अगर आएगी तो अच्छा ही काम होगा। ठीक है, तो यहाँ से कांग्रेस को वोट मिलता दिख रहा है, आप बताइए किसको वोट देना? डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कांग्रेस को आना चाहिए। तो कहीं और ध्यान नहीं भटकना है, मतलब पूरी तरह से बिल्कुल प्योर श्योर कांग्रेस को। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे कुछ और भाई साहब आपसे बात करना चाहेंगे, किसको इस बार वोट देने का? कांग्रेस की। देखो कांग्रेस। पिछले 8 महीने जब से वो कमेटी में आया है ना, तब से कुछ डेवलपमेंट नजर आ रही है, उससे पहले कुछ नहीं नजर आता था। तो नेचुरली है, जो काम करेगा वही लेगा। तो पिछली बार ऐसी कोई कमियां जो जिस तरफ से पार्टी थी, अकाली दल से यहाँ पे जीते थे, तो कुछ कमियां नजर कमेटी में नहीं थे ना जी कांग्रेस वाले, अब आए हैं कमेटी में तो विजिट भी करते हैं, समस्या को सुनते भी हैं और हल भी करते हैं। तो नेचुरली अब तो विकास को ही जाएगा जी वोट, जो विकास करेगा उसी को मिलेगा वोट। तो जनता का ज्यादातर रुझान यहाँ कांग्रेस को देखने को मिल रहा है। आपसे पूछेंगे किसकी तरफ इस बार झुकाव? मैम पता क्या है, पहले अगर किसी पार्टी ने यहाँ प्रॉपर काम किया होता ना सिस्टम के, तो हो सकता है उनको वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती। अब कांग्रेस सरकार है, पिछले 1 साल से कांग्रेस की सरकार बनी है। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी पता क्या होती है? सीवरेज, पानी, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए जनता को। पिछले 8 महीने में हमने एक हमारा ट्यूबवेल पास हो गया, पानी की समस्या समझो 2-4 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी 2 साल पहले ना, जो पहले हमारे पार्षद थे, यहाँ ट्यूबवेल लगा था। ट्यूबवेल लगने के 2 महीने बाद ही ठेकेदार ने बोल दिया था भाई ये ट्यूबवेल फेल हो चुका है, इसमें पानी नहीं आएगा। मैंने मैडम को कई बार ये बात समझाई, पर मैडम ने हमारी कोई इस बात पे गौर नहीं किया, अकाली मैडम ने। तो क्या करते, मजबूरी थी, गंदा पानी भी पिया। हाँ, अब है भी जो नया ट्यूबवेल लगा है, आने वाले 2-4 दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर जितनी जनता से हमने बात की, ज्यादातर जो लोगों का झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ ही, मतलब अधिकतर लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखा गया, क्योंकि जनता का सिर्फ एक ही मुद्दा हो कि उनके क्षेत्र में या कहीं भी जो उनकी समस्या है वो हल हो रही हो, जो विकास के मुद्दे हैं उनका समाधान हो रहा हो। इसी वजह से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के इन्हें लग रहा है, मतलब जो इनका आंकलन है वही कहता है कि कांग्रेस के अंडर में जो काम है, डेवलपमेंट है, वो हो रहा है। लेकिन ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेगी कि इस बार किसकी सत्ता सरकार में बैठेगी। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, डेरा बस्सी, पंजाब।